आज के इस वीडियो में मलेरिया के बारे में बात करेंगे। मलेरिया क्या है और ये क्यों होता है, इसके साइन और सिम्टम क्या है और इसकी क्या टाइप है और इसमें ट्रीटमेंट क्या देते हैं डॉक्टर, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। मलेरिया एक मॉस्किटो यानी मच्छर के काटने से फैलने वाली डिसीज़ है। अब इसके कॉजेज़ देखते हैं। तो ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है, जो कि फीमेल मॉस्किटो है, वो काटता है तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट उसमें से निकलता है जो कि बॉडी में जाता है, तो उसकी वजह से ये मलेरिया होता है। अब इसके साइन और सिम्टम देखते हैं। तो जिनको ये मच्छर काटेगा उनको अगर जब मलेरिया हुआ तो उसका सिम्टम ये है कि उनको बुखार लगेगा लगेगा और जाएगा, ठीक हो जाएगा, फिर लगेगा, फिर ठीक हो जाएगा। और बुखार जब आएगी एकदम ठंड लग के बुखार आएगी। बुखार के साथ पेशेंट को सर्दी हो सकता है, खांसी हो सकता है और यूरिन में जलन होगा, पेशाब में जलन होगा। तो ये सब इसके कुछ साइन और सिम्टम हो सकते हैं। उनको ठंड लग के बुखार आएगी और सर्दी जुकाम ऐसा हो सकता है। अब देखते हैं कि ये कितने टाइप का होता है। तो इसमें दो तरह का होता है, एक प्लाज्मोडियम विवेक्स होता है और दूसरा फैल्सीफरम मलेरिया होता है। तो अगर जो आप मलेरिया का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उनका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए पहले कि उनको कौन सा टाइप का है, वो हिसाब से उनको ड्रग दिया जाता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर, इसका ट्रीटमेंट किस तरह से डॉक्टर करते हैं। तो अगर जो पेशेंट को प्लाज्मोडियम विवेक्स है तो उनको लैरेगो डीएक्स देगा डॉक्टर। लैरेगो डीएक्स किस तरह से खाना है वो पर्ची पे जो भी आपका दवा है उस पर अच्छी तरह से लिखा रहेगा और वो डॉक्टर भी आपको समझा देगा। और समझ में ना आए तो फार्मासिस्ट से भी पूछ सकते हो वो किस तरह से खाना है। ये टैबलेट में 3 दिन लिखा रहता है, डे 1, डे 2, डे 3। डे 1 में 3 टैबलेट खाना रहता है। 3 टैबलेट मतलब कि पहले दिन एक साथ में 2 टैबलेट खाना रहता है और उसके 6 घंटा बाद तीसरा वाला टैबलेट खा लेना रहता है। उसके बाद 24 घंटे के बाद दूसरा वाला टैबलेट खाना रहता है, फिर 48 घंटे के बाद तीसरा वाला टैबलेट खाना रहता है। तो इस तरह से उसमें मेंशन भी क्या रहता है कि किस तरह से खाना है। अगर जो कोई कन्फ्यूज़न रहे तो आप अपने फार्मासिस्ट से पूछ सकते हैं। इसके साथ में आपको मलेरिया डीएस दे सकता है जिसमें प्रीमा क्विन रहता है 15 mg रोज़ाना एक गोली। ये आपको साथ में दे सकते हैं खाने के लिए 10 से 15 दिन तक है। वो टैबलेट आपका ख़त्म हो जाएगा लैरेगो डीएस, उसके बाद भी इसको कंटिन्यू 10-15 दिन तक खा के ख़त्म कर देना है। एंटी मलेरियल जो भी टैबलेट है उसको आपको मिल्क के साथ ही खाना है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, पानी के साथ उसको नहीं खाना है। अगर ये पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन में फैल्सीपेरम मलेरिया आया है तो उसमें कौन सा ट्रीटमेंट देंगे इसके ऊपर बात करते हैं। तो फैल्सीपेरम मलेरिया है तो उसको लिमरेक्स 80 mg टैबलेट दे सकते हैं। इसमें अर्थामीटर एंड लिमाफेंटेरिन रहता है। तो इसको कैसे खाना है, पहले दिन ये टैबलेट को भी दूध के साथ ही खाना है। पहले दिन एक टैबलेट लेना है, फिर उसके 8 घंटे के बाद दूसरा टैबलेट लेना है। तो उसमें 6 टैबलेट रहता है, 2 टैबलेट पहले दिन हो गया, उसके बाद 4 जो टैबलेट बची हुई रहेगी उसको अगले 2 दिन तक सुबह शाम करके दूध के साथ खा सकते हैं। और जैसे ये टैबलेट ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको मलेरिया डीएस ले लेना है, सिंगल डोज 10 से 15 दिन तक उसको लेकर ख़त्म कर देना, खा लेना है। ये सब मेडिसिन के साथ में डॉक्टर एक पैरासीटामोल का भी देते हैं मेडिसिन, जो कि कालपोल या डोलो के ब्रांड से देते हैं और उसमें एसओएस लिखा रहता है कि जब ज़रूरत पड़े जब यूज़ करें। यानी आपको जब बुखार लगे तो पैरासीटामोल एक यूज़ कर सकते हैं, दिन में 2 या 3 टाइम करके उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर जो पेशेंट इन्फेंट है, बच्चा है या प्रेग्नेंट लेडीज़ है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है या हेमोलाइसिस है पेशेंट को, तो ये सब कंडीशन में प्रीमा कोई नहीं देना है। या अगर जो आप यूज़ करना चाहते हैं ये सब कंडीशन में एंटी मलेरिया कोई सा भी ड्रग, तो डॉक्टर को बता कर ही यूज़ करो। अगर जो पेशेंट को साथ में नोसिया एंड वॉमिटिंग हो रहा है तो रेनिटाडीन और डोमपेरिडोन का टैबलेट दे सकते हैं, जो कि रेंटेक के ब्रांड नेम से आते हैं। तो नोसिया वॉमिटिंग को कम करने के लिए ये दे सकते हैं। अगर जो बुखार लगी है तो बुखार कम करने के लिए पैरासीटामोल दे सकते हैं।